नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश के स्कूल में 9 स्कूली बच्चों सहित 73 नए केस। कौन सा वो स्कूल है जहां कोरोना संक्रमित बच्चे पाए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं अब की गई हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 104 वाहनों के चालान काटे गए हैं। कौन सा ये जिला रहा है और कितना चालान जो है वो काटा गया है, इसके बारे में भी सारी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। ग्रामीणों के धरने के खिलाफ उतरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। जी हां, इसके बारे में भी सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। कहां पर ये घटना हुई है, रात तक जश्न नहीं मना सकेंगे पर्यटक। जी हां, हिमाचल प्रदेश में जो है अब पर्यटक जो है वो रात तक जश्न नहीं मनाएंगे। जैसा कि सभी को पता है कि नए साल का जश्न जो है वो मनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या गाइडलाइंस जो है वो बनाई गई हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। चोर गिरोह सक्रिय, एक दिन में 3 जगह दिया वारदात को अंजाम। जी हाँ, चोर गिरोह जो है वो सक्रिय हो गया है और 3 जगह पर एक ही दिन में जो है अंजाम दिया गया है वारदातों को। तो कौन सी ऐसी जगह है और कहां पर ये घटना हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल में लॉन्च होगा खेल महाकुंभ, 15 जनवरी से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में आयोजन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में शुरू किया गया सांसद खेल महाकुंभ अब पूरे प्रदेश भर में लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। 15 जनवरी से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भी इसका आयोजन होगा और उसके बाद शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र में इस खेल महाकुंभ को आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि कांगड़ा से इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने को लेकर धर्मशाला में 2 जनवरी को विशेष बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सभी विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाना है। ये खुलासा बुधवार को प्रदेश के खेल एवं वन मंत्री राकेश पठानिया ने बिलासपुर में किया, जहां राकेश पठानिया जो थे वो सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने पहुंचे थे। हमीरपुर के टकरू गांव में भीषण अग्निकांड, 2 परिवारों के आशियाने जले, लाखों का हुआ नुकसान। ग्राम पंचायत ग्वालपत्थर के तहत आने वाले टकरू गांव में मंगलवार देर शाम हुए भीषण अग्निकांड में 2 परिवारों के आशियाने जल गए। आगजनी में परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आग को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन घर में सारा रखा सामान आग की भेंट चढ़ गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार सुरजीत और सतीश के मकानों में अचानक आग लगी। हालांकि गनीमत ये रही कि आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आगजनी की घटना का पता चलते ही एसडीएम नदौन भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब आगजनी में हुए नुकसान का आंकलन जो है वो किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 9 स्कूली बच्चों सहित 73 नए केस, एक बुजुर्ग की भी हुई मौत। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 9 विद्यार्थियों समेत 73 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो वहीं संक्रमित बुजुर्ग की मौत भी हुई है। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की जांच के लिए 6271 लोगों के सैंपल जो थे वो लिए गए थे। बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भाखड़ा के 9 विद्यार्थियों और 4 कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। इस स्कूल में हड़कंप मच गया है। सभी पॉजिटिव विद्यार्थियों और स्टाफ के सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। संक्रमितों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं है और अभी सभी स्वस्थ हैं। ऊना में ग्रामीणों के धरने के खिलाफ उतरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, डीसी ने उठाई ये मांग। आपको बता दें कि हरोली उपमंडल के गोंदपुर जैजन स्थित कंबल बनाने वाले एक उद्योग के बाहर 5 दिन से चल रहे ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के खिलाफ हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस धरना प्रदर्शन को नहीं हटाया गया तो समूचे औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा। ग्रामीणों के प्रदर्शन के खिलाफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राकेश कौशल की अगुवाई में डीसी राघव शर्मा से मुलाकात की और इस धरना प्रदर्शन को खत्म करने की मांग उठाई है। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू नहीं, पर रात तक जश्न नहीं मना सकेंगे पर्यटक। जी हाँ, आपको बता दें कि हिमाचल में कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, फिर भी देर रात तक पर्यटक जो है वो जश्न नहीं मना सकेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि 10 बजे के बाद डीजे साउंड नहीं बजेगा। अभी तक होटल मालिकों को पुरानी ही गाइडलाइन जारी है। कोई नई गाइडलाइन जो है कोविड-19 की जारी नहीं हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट और दिल्ली में लगे नाइट कर्फ्यू का असर 1 जनवरी से दिखेगा। 31 दिसंबर तक तो बुकिंग है, पर ये 80% से बढ़ जाएगी। लेकिन जनवरी महीने के पहले सप्ताह में जो पर्यटन कारोबार रहता था वह इस बार ढीला रहने की आशंका
का है। इसका कारण कोरोना के बढ़ते मामले और दिल्ली में लगने वाली बंदिशें हैं। नए साल का जश्न 31 दिसंबर को रात को जरा संभल कर मनाएं। रात जो है वो आपको थाने में काटनी पड़ सकती है। जी हाँ जनाब, जब ढोल की थाप हो और डीजे साउंड पर कदम थिरके बिना नहीं रह सकते, लेकिन डीजे सिर्फ 10 बजे तक ही बज सकेगा। 10 बजे के बाद डीजे बजने पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने छेड़ा अभियान। पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 104 वाहन चालकों के चालान किए हैं। इनमें से 79 चालान मौके पर उनका निपटारा किया गया, जिनमें 42,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। एसपी अरिजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस टीम ने 11 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने और 1 चालान बिना सेफ्टी बेल्ट वाहन चलाने, 2 चालान बिना लाइसेंस वाहन चलाने, 6 चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर किए गए हैं। 8 चालान जो है वो पुलिस संकेतों की अवहेलना करने पर, 1 चालान बिना बीमा वाहन चलाने, 2 चालान अनाधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने पर किए गए हैं। 3 चालान जो है वो तेज गति से वाहन चलाने और 1 चालान जो है नंबर प्लेट लगाए बिना वाहन चलाने और 69 चालान जो है वो मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत किए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 13 व्यक्तियों के चालान किए गए, जिनमें 1500 रुपए जुर्माना जो है वो वसूला गया है। साथ ही मास्क न पहनने पर 7 लोगों के चालान करके 3500 रुपए का जुर्माना जो है वो वसूल किया गया है और ये चालान जो है वो ऊना जिला में वसूले गए हैं। जोगिंद्रनगर शहर में चोर गिरोह सक्रिय, एक दिन में 3 जगह दिया वारदात को अंजाम, 2 मंदिरों को बनाया निशाना। जी हां, आपको बता दें कि जोगिंद्रनगर उपमंडल में चोरी की वारदातों में करीब 1.5 लाख की संपत्ति पर चोर गिरोह ने हाथ साफ किया है। शहर के हराबाग में एक घर से 1 लाख की चोरी का मामला पुलिस थाने में पहुंचा है, तो वहीं लड़भड़ोल के क्षेत्र के बाग पंचायत के मकलोटा गांव के मंदिर से चोर गहने उड़ा ले गए। इधर शहर के सनातन धर्म सभा मंदिर में भी चोर गिरोह के निशाने पर रहा। इस मंदिर की मूर्तियों से छेड़छाड़ की गई और शिव मंदिर में रखी तांबे की गागर चुरा ली गई। बीते 24 घंटे में चोरी की 3 वारदात हुई हैं, जो कि समूचे उपमंडल में सनसनी फैल गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सिलसिलेवार 3 चोरी की घटना से लोग दहशत में हैं। पुलिस की टीमें हरकत में है और चोर गिरोह को सलाखों के पीछे धकेलने के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। विंटर टूरिस्ट सीजन के बीच एचआरटीसी ने शुरू की मनाली से दिल्ली के लिए एक और लग्जरी बस सेवा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कुल्लू डिपो ने मनाली से दिल्ली के लिए नया बस रूट शुरू कर दिया है। विंटर टूरिज्म सीजन को देखते हुए लंबे रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। इससे पूर्व कुल्लू डिपो से अंतर्राज्यीय के लिए 13 बसों का संचालन किया जाता था। अब एक और रूट बढ़ाकर इसकी संख्या 14 हो गई है। इन दिनों पर्यटक कुल्लू मनाली की वादियों समेत अटल टनल की खूबसूरती को निहारने कुल्लू का रुख कर रहे हैं। ऐसे में निगम ने पर्यटकों को यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए लग्जरी बस रूटों में इजाफा किया है। हालांकि मनाली से दिल्ली के लिए निगम की 5 लग्जरी बसें चलती थीं, अब इनकी संख्या बढ़कर जो है वो 6 हो गई है। भाजपा का विरोध करते करते हिमाचली संस्कृति के अपमान पर उतर आए कांग्रेसी। राकेश जम्वाल ने यह बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चुनाव साल में प्रवेश करते ही कांग्रेसी नेताओं ने जुबान पर से संयम जो है वो खो दिया है। प्रदेश भाजपा के महामंत्री और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी का विरोध करते करते हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने पर उतर आए हैं, ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी ने सेपू बड़ी, कचौड़ी और बदाने के व्यंजनों के विरोध में जो नारेबाजी की, दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह की बदहवासी छाई है। कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर का खुद को बहादुर बताना भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जबकि वे खुद चैलेंज लेते हैं और खुद ही मुकर जाते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सुधार विभाग की ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल को आरंभ करने वाला देश के छोटे राज्य में प्रथम राज्य और महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पोर्टल आरंभ करने के विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आमजन को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने और अपील करने में सहायक सिद्ध होगा। लोगों को अब ये सारी सुविधाएं जो है उनके घर द्वार पर हासिल होंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पहल से सरकारी कार्यालय में लोगों की आवाजाही जो है वो भी कम होगी और लोगों को समय पर सूचना भी उपलब्ध होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। धन्यवाद।